आज का ये वीडियो इस टॉपिक पर आधारित है कि टीसी यानी कि टिकट कलेक्टर या फिर टीटी बनने के लिए क्या करें। टीसी बनने के लिए क्या शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए, यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, एज लिमिट का क्राइटेरिया क्या है, एज में छूट मिलती है या फिर नहीं, टीसी बनने के लिए कौन सा एग्ज़ाम देना होता है, इसमें किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे आते हैं, और टीसी यानी कि टिकट कलेक्टर की सैलरी क्या होती है। आज की इस वीडियो में इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से बात करेंगे। अगर आप इस टॉपिक से रिलेटेड ये वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। डेफिनेटली आपको इस वीडियो से बहुत ही ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं फुल फॉर्म की। तो टीसी का फुल फॉर्म होता है टिकट कलेक्टर एंड टीटीई इसका फुल फॉर्म होता है टिकट ट्रैवलिंग एग्जामिनर। बात करें काम की तो टीसी का जो काम है यह प्लेटफॉर्म पर टिकट की जांच करना होता है, यानी किस पैसेंजर ने टिकट लिया है या फिर नहीं लिया है इसकी जांच करना कहाँ पर, प्लेटफॉर्म पर। ठीक है। और टीटी यानी कि जो टिकट ट्रैवलिंग एग्जामिनर होता है, ये ट्रेन चल रही होती है तो उसमें टिकट की जाँच करते हैं, यानी कोई जो ट्रेन है उसके अंदर रह करके टिकट की जाँच करते हैं। कौन? टिकट ट्रैवलिंग एग्जामिनर। जो पैसेंजर टिकट नहीं लेते हैं उन पर फाइन लगाते हैं और कार्रवाई करते हैं। ठीक है। तो बेसिकली ये जो पोस्ट हैं इनका जो सिलेक्शन प्रोसेस है लगभग सेम ही होता है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी लगभग सेम ही होती है। तो आज की इस वीडियो में टीसी या फिर टीटी बनने के लिए क्या करना पड़ता है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन और बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, यानी कि टीसी या फिर टीटी बनने के लिए शैक्षिक योग्यता आपकी क्या होनी चाहिए। तो देखिए, अगर आपने 12th पास कर लिया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अगर आपने 10+2 कंप्लीट कर लिया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने कोई इक्विवेलेंट पास किया है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 30 वर्ष यानी कि 18 to 30 ईयर्स एज लिमिट है इसके लिए। और जो रिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको इसमें एज रिलैक्सेशन मिल जाती है, यानी कि आयु में छूट मिल जाती है जो आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार हैं उनको। और यहाँ पर एक क्वेश्चन ये उठता है कि 12th किस स्ट्रीम से होना चाहिए। तो देखिए, अगर आपने 12th किसी भी स्ट्रीम से किया है, साइंस, कॉमर्स या फिर आर्ट्स, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 12th एनी स्ट्रीम या फिर अदर। अगर आपने 10+2 किसी भी स्ट्रीम से किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज आपका जो है ये मिनिमम 50%, यानी कि लगभग 50% आपके अंक होने ज़रूरी हैं। ठीक है, कम से कम 50% आपके होने चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट हो गई और एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गई। अब बात करते हैं कि इसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, किसके लिए, टीटीई या फिर टीसी के लिए। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आपको रिटन एग्ज़ाम देना होता है, यानी कि लिखित परीक्षा देनी होती है। अगर आप इसे क्लियर कर लेते हैं तो इसको क्लियर करने के बाद मेडिकल टेस्ट आपका होता है। मेडिकल टेस्ट के बाद आपका साक्षात्कार होता है, यानी कि इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू के बाद आपकी ट्रेनिंग होती है, देन आपकी पोस्टिंग हो जाती है एज आ टिकट कलेक्टर, एज आ टीटीई। ठीक है। तो ये होता है सिलेक्शन प्रोसेस। चलिए अब हम बात करते हैं कि जो रिटन एग्ज़ाम होता है इसमें किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो देखिए, इस एग्ज़ाम में जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, टेक्निकल एबिलिटी और अर्थमेटिक, इन सभी सब्जेक्ट से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे आते हैं। तो आपको इन सब्जेक्ट की बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी है, ज़बरदस्त तरीके से करनी है, जिससे आप इस एग्ज़ामिनेशन को क्रैक कर पाएँ और टिकट कलेक्टर का जॉब प्राप्त कर पाएँ। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि ये जो रिटन एग्ज़ाम होता है ये किस मोड में होता है, यानी कि ऑनलाइन होता है या फिर ऑफलाइन होता है। तो मैक्सिमम देखा जाए तो ऑनलाइन मोड में ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, सीबीटी होता है, सीबीटी। ठीक है। इसमें आपको मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, यानी कि इसमें आपको 4 विकल्प वाले प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसमें से एक विकल्प आपका सही होगा, उसे आपको टिक करना होगा। आई थिंक ये चीज़ें आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। ठीक है। इसमें क्या होगा, ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, और इसमें आपको मल्टीपल चॉइस टाइप यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे, और उसमें से जो सही होगा उसको आपको टिक करने होगा। तो ये होता है रिटन एग्जामिनेशन का प्रोसेस। अब सवाल आता है कि भाई सैलरी कितनी मिलती है टिकट कलेक्टर। तो आपको बता दें कि जो सैलरी है टिकट कलेक्टर की ये एरिया टू एरिया वेरी कर सकती है, यानी कि अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग होती है। जैसे कि अगर हम बात करें पटना में तो सैलरी कुछ अलग हो सकती है, अगर दिल्ली की बात करें तो यहाँ कुछ अलग हो सकती है, आंध्र प्रदेश में अलग हो सकती है, यूपी में अलग हो सकती है। तो अलग अलग
एरियाज़ में सैलरी अलग अलग हो सकती है, कुछ उसमें वेरिएशन देखने को मिल सकते हैं। तो अगर हम बात करें टिकट कलेक्टर की सैलरी की अप्रॉक्स में, तो अप्रॉक्स 30,000 to 35,000 रुपीज़ पर मंथ की सैलरी होती है, यानी कि लगभग 30 से 35,000 रुपये प्रति माह की सैलरी होती है टिकट कलेक्टर की। और जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है, प्रमोशन होता है, तो सैलरी जो है ये और भी ज़्यादा हो जाती है। तो प्रमोशन के बाद आप चीफ टिकट कलेक्टर बन सकते हैं, यानी चीफ टीसी बन सकते हैं। उसके लिए आपको बहुत अच्छे तरीके से काम करना होगा उस डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो स्टार्टिंग सैलरी लगभग 30 से 35,000 रुपये तक होती है, और इसके अलावा अदर बेनिफिट्स भी मिलते हैं रेलवे की तरफ से। आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। रही अप्लाई करने के बाद, तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं टिकट कलेक्टर की जॉब के लिए। यहाँ पर बड़ा सवाल ये बनता है कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि टिकट कलेक्टर की वैकेंसी निकली है, ठीक है। तो देखिए, आपको क्या करना है, आपको आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट चेक करती रहनी है। वहाँ पर जैसे ही वैकेंसी निकलती है उसका अपडेट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप जिस जोन में अप्लाई करना चाहते हैं उस जोन की ऑफिशियल वेबसाइट पर नज़र रखिए, अपडेट चेक करते रहिए, जिससे आपको उसका अपडेट मिल जाए और आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएँ। और यहाँ पर सवाल यह आता है कि भाई तैयारी कैसे करें। तो तैयारी करने के बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं। एक तो है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी करके भी आप एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हैं। अगर आपके अंदर कैपेसिटी है, अगर आपके अंदर सीखने और पढ़ने की क्षमता अच्छी है, तो आप सेल्फ स्टडी करके भी एग्जामिनेशन क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमें कोचिंग की ज़रूरत है, तो आप कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सभी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप कराई जाएंगी, ठीक है। तो ये आप पर डिपेंड है कि सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं या फिर कोचिंग, ठीक है। तो जैसा भी हो आप अपनी अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आप बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करते हैं तो सेल्फ स्टडी के थ्रू ही टिकट कलेक्टर का जॉब प्राप्त कर सकते हैं मेहनत करके। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप मेहनत करते हैं, सभी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करते हैं, तो टिकट कलेक्टर का जॉब आप ज़रूर ले पाएंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नए वीडियो में एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन वाली वीडियो के साथ।